अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुख इस बात का नहीं कि इसराइल गजा पर कंटिन्यूसली हमले कर रहा है और उससे एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है, लेकिन दुख इस बात का है कि तकरीबन 57 के करीब मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। कोई फिजिकली एक्शन तो क्या, आवाज भी नहीं बुलंद कर सकता सवाए चंद के। ये वीडियो जरा देखें। गजा के नहते वासियों, मेरे गजा के फूल जैसे मासूम बच्चों, अपने सामने अपने बच्चों को मौत की आगोश में जाते देखती माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान बेटों, हम पाकिस्तान के 25 अरब लोग सब कुछ देख रहे हैं कि इसराइल ने जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। देख रहे हैं कि तुम्हारे घर खड़र हो रहे हैं, देख रहे हैं कि तुम्हारी बस्तियां मलबे तले दबा कब्रिस्तान बन रही हैं, देख रहे हैं कि तुम्हारे अस्पताल, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे कैंप सब जालिमाना बमबारी का निशाना बन रहे हैं, देख रहे हैं कि तुम भूख और प्यास से बिलख रहे हो, देख रहे हैं कि तुम्हारे लिए कोई पनाहगाह नहीं बची, देख रहे हैं कि चारों तरफ खौफ, तबाहकारी और गारतगरी के भूत रक्स कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बच जाने वाले जख्मी बच्चे किस तरह माँ बाप की लाशों से चिमटे हैं। हम ये सब कुछ देख रहे हैं, तुम्हारे दुख दर्द में शरीक हैं, लेकिन मेरे फूल जैसे बच्चों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, हम तुमसे भी ज्यादा मजबूर हैं और बेकस हैं। हम बड़ी बड़ी ताकतों का नाम भी नहीं ले सकते जो तुम पर जुल्म ढा रही हैं। हमें भी जिंदा रहने को रोटी चाहिए, डॉलर चाहिए। हमें माफ कर दो, आज नील से काश्मीर की खाक तक 2 अरब मुसलमान नहीं, रात का एक ढेर है, हम भी इस ढेर का एक हिस्सा हैं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। बस इतनी इल्तिजा है कि रोज़े महशर अल्लाह के हुजूर हमारी शिकायत न करना, और करो भी तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से बचाकर करना। हम किस तरह नबी रहमत का सामना करेंगे, अल्लाह तुम्हारा हम यूं। इस वीडियो से आप बेबसी का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए ये बात तो दूर रह गई, इसमें तो कुछ और मफादात हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया जिसे मुस्लिम कंट्रीज का तर्जुमान समझा जाता है, जिसे समझा जाता है कि अगर मुसलमानों पे कोई खतरा आए या कोई मैली आंख से देखेगा तो सऊदी अरेबिया सबसे पहले खड़ा मिलेगा, लेकिन अब इसको अपने जहन से निकाल दें। आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये मैं अपनी वीडियो में मिर्च मसाले के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो क्लिप्स जरा देखें। ये क्लिप सऊदी अरेबिया के शहर रियाज में होने वाले मिडल ईस्ट म्यूजिक कॉन्सर्ट के हैं, जिसको दुनिया का बिगेस्ट कॉन्सर्ट माना जाता है, और हाल ही में सऊदी अरेबिया ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। दिसंबर 14 से लेकर 16 तक 3 दिन तक चलेगा और इसको 7 लाख के करीब लोग अटेंड करेंगे, और इसमें मॉडल, सिंगर और एक्टर्स बुलाए जाएंगे जो कि ज्यादातर वेस्टर्न होंगे, और इसको दी फेमस सिंगर शकीरा होस्ट कर रही है। क्या ये कॉन्सर्ट इस मुकद्दस सरजमीन का मजाक उड़ाने के लिए काफी नहीं, वो भी इस वक्त जब हमारे एक मुस्लिम कंट्री पर कहर ढाया जा रहा है, हमारी माएं, बहनें, भाइयों और बच्चों को दर्दनाक मौत दी जा रही है। इस वक्त भी सऊदी अरेबिया वेस्टर्न कल्चर को अपने मुल्क में प्रमोट कर रहा है। अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि वो अपने मुल्क में जो कुछ मर्जी करें, तुम्हें इससे क्या। तो सऊदी अरेबिया ने यही नहीं, चंद रोज पहले सऊदी अरेबिया का वजीर दिफा अमेरिका के दौरे पे गया और वहां जाके उसने अनाउंस किया अभी भी सऊदी अरेबिया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पे कायम है। अगर किसी को इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया, लाजमी देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। लेकिन मैं इतना बताता चलूं कि इस कॉरिडोर के जरिए सऊदी अरेबिया को इसराइल के साथ जोड़ा जाना था, जिसके जरिए उसने ट्रेड करनी थी और वहां से यूरोप तक कनेक्ट होना था, और इस डील के तहत सऊदी अरेबिया ने इसराइल को एक मुल्क तस्लीम कर लेना है। ये उम्मीद सऊदी अरेबिया से इस वक्त नहीं की जा सकती थी जबकि इसराइल गजा पे कहर ढा रहा है, लेकिन ये सऊदी अरब का शहजादा अपने 2030 विजन को पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार है, और इसका कहना है कि ये सऊदी अरब को यूरोप या दुबई बना के छोड़ेगा, और जिस तरह का ये यूरोप या दुबई बनाना चाहता है वो तो हमें नजर आ ही रहा है। सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं बल्कि तुर्की भी अपने मुआहिदा लिजान के मुकम्मल होने की खुशियां मनाने में मसरूफ है और पाकिस्तानी मैच देखने में। लेकिन ये बात ना भूले, जो मुसलमान चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं, यही हाथ कल उनके गिरेबान तक पहुंचेंगे और फिर वो मदद की अपील करते रहेंगे, लेकिन कोई मदद को ना पहुंचेगा, क्योंकि कुदरत का कानून है मकाफाते अमल, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोया है वही काटोगे। लेकिन ये सब हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया की मोहब्बत और दुनिया को हासिल करने के लिए इतने मगन हो गए हैं कि हम भूल चुके हैं कि हमें मरना भी है। हम भूल चुके हैं कि मरने के बाद हशर भी है और हशर में हिसाब भी होगा, और हिसाब में ये लोग हमारे दस्तों गिरेबां होंगे कि ये हमारी मदद कर सकते थे लेकिन हमारी मदद को ना पहुंचे। और इस जगह पे मुसलमान अनइंटेंशनली कह उठते हैं कि सदक़ता या रसूलुल्लाह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में वाज़िह तौर पे बयान कर दिया। हज़रत सुबहान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा वक्त आने वाला है कि दूसरी उम्मतें तुम्हारे खिलाफ एक दूसरे को बुलाएंगी जैसे कि खाने वाले अपने प्याले पर एक दूसरे को बुलाते हैं। तो कहने वाले ने कहा, क्या ये हमारी इन दिनों किल्लत और कमी की वजह से होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम इन दिनों बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन झाग होगे जिस तरह सैलाब का झाग होता है। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारी हैबत निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। पूछने वाले ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, वहन से क्या मुराद है?
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ دیکھیں کہ اسرائیل چاروں طرف سے مسلم کنٹریز میں گھرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اسرائیل رکنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا یہ اگر سارے مسلم کنٹریز مل جائیں تو ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں ویسٹرن ٹکڑے جو کہ انہیں ڈالر کے نام پہ ڈالے جاتے ہیں وہ پھر کیسے ملیں گے؟ بس میری ایک ریکویسٹ ہے اپنے غزہ کے مسلمان ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور بچوں سے کہ تمام مسلم کنٹریز کے لیے دعا کریں۔ اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ روز حشر ہماری اللہ سے شکایت نہ کرنا، اگر کرنی بھی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا کر کرنا۔ میں نے تو یہ ویڈیو بنا دی یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاید میرا چینل شیڈو بین کر دیا جائے، ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جائے یا پھر چینل ہی ڈیلیٹ کر دیا جائے، کیونکہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کا کام شروع ہوتا ہے، لائک یا سبسکرائب نہ کریں لیکن اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ یہ میکسیمم آڈینس تک پہنچ جائے اور ہمارا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ ہو جائے۔ اللهم اجعل ضرباتهم إلى اليهود صائبة وضربات اليهود علينا خائبة، اللهم احمنا بحماك يا الله، اللهم انصرنا بنصرك يا الله، اللهم انصر غزتنا، اللهم انصر غزتنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔